वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। वन जाने के लिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने आपस में क्या बातें की हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बताने स्टार्ट करते हैं। जब माता कौशल्या ने दुखी मन से राम जी को वन जाने की आज्ञा दे दी, इधर माता सीता मन में विचार कर रही थी, विधाता जाने पर वो मुझे साथ ले जाएंगे या नहीं। धीर गंभीर होते हुए श्री जानकी जी ने राम जी से कहा, स्वामी मुझे भी साथ ले लीजिए। स्त्री का तो स्वामी के चरणों में ही सर्वस्व होता है। राम जी ने कहा, सीते तुम वन के योग्य नहीं हो। वन में भयानक राक्षस, भयानक जानवर, विषैले सर्प रहते हैं। तुम इन्हें देखकर डर जाओगी। अमृत सरोवर में रहने वाली मछली खारे समुद्र में नहीं रह सकती है। हंस गमिनी तुम्हें नहीं वन जोगू। हे हंस गमिनी, तुम वन में कैसे रह सकती हो? तुम वन के योग्य नहीं हो। श्री सीता जी कहती है, स्वामी आप मुझे हंस गमिनी कहते हो। तुम्हें याद होगा जनकपुर में मेरी माताजी ने भी आपको हंस कहा था। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। मेरी माताजी ने कहा था कि नन्हे राजकुमार को धनुष तोड़ने के लिए कह रहे हो। हंस का बच्चा भी क्या कभी बंदराचल पर्वत उठा सकता है? याद होगा आपको। यदि मैं हंस गमनी हूँ तो हंस विशेषण तो आपके लिए भी मेरी माताजी ने लगाया था, और आप जब हंस के बच्चे ने मद्राचल उठा दिया, धनुष तोड़ लिया, तो यह हंस गमनी वन में क्यों नहीं रह सकती है? मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। आपके साथ रहते हुए मुझे सर्दी, गर्मी, बरसात का कोई दुख नहीं व्यापेगा। आपके होते हुए मुझे भयानक राक्षस और वन्य जीवों का क्या डर हो सकता है? राम जी ने श्री सीता जी से कहा कि माता की भी तो आज्ञा नहीं है। श्री सीता जी कहने लगी, माता जी की आज्ञा तो हो चुकी है। अभी अभी माता जी ने कहा है कि तपस्वियों की स्त्रियां वन की योग्य होती है, और आप तपस्विन के भेष में तो वन में जा रहे हो। तो माता जी के कहे अनुसार तो मैं वन जाने योग्य हूँ। श्री राम जी ने माता सीता को कई तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु माता सीता ने कहा, प्रभु यदि आपने मुझे साथ ना लिया तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। माता कौशल्या ने राम जी से कहा, राम इसे साथ में लेकर जाओ। कौशल्या माता कहने लगी, राम तुमने मुझे अभी नारी धर्म की शिक्षा दी है, कहा कि पति के चरणों में ही नारी का सर्वस्व होता है, तो फिर यह नियम श्री सीता जी के लिए अलग कैसे हो सकता है? इसे भी साथ में लेकर जाओ। श्री राम जी यह जान गए कि सीता को यदि साथ में नहीं लिया तो यह प्राण त्याग देगी। भगवान श्री राम ने सीता जी को साथ में चलने की आज्ञा दे दी। इतने में ही लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए आए और माता कैकेयी महाराज दशरथ के विषय में कटु वचन बोलने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। तुम नहीं जानते हो पिताश्री किस धर्म संकट में पड़े हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, जो स्त्री के मोह में फंसता है वह तो धर्म संकट में ही फंसता ही है। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण हमारे पिताजी जैसे पिताजी तो किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। हमारे पिताजी धर्म की रक्षा करने के लिए अपना कुल कलंकित ना हो, कुल की कीर्ति को बनाए रखने के लिए विवश है। शास्त्र कहता है, पिता कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पुत्र के लिए वह पूजनीय ही होता है। जिन पुत्रों की पिता के प्रति आस्था नहीं, उन्हें देवता तो क्या भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। किसी भी तरह की भक्ति, दान, धर्म आदि का पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राण दाता है। तुम्हें अपने कहे गए शब्दों पर क्षमा मांगना चाहिए, उनका प्रायश्चित करना चाहिए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पिता के प्रति करते हुए समर्पण सेवा का ज्ञान दिया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी वीरता पर मुझे गर्व है। अपनी वीरता भैया भरत के साथ राज तिलक हो जाने पर इनकी सेवा में लगाना। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई यहाँ नहीं है। पिताजी अस्वस्थ हैं, इसीलिए तुम यहीं रहकर जब तक भरत नहीं आते तब तक राज्य संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया
मैं नन्हा बालक इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल सकता हूँ। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, तुम जनकपुर में धनुष यज्ञ के समय कह रहे थे कि मैं चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ, इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ, और अब कह रहे हो कि मैं नन्हा बालक हूँ, मैं राज्य नहीं संभाल पाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यह बात सही है, मैंने ऐसा कहा था, किंतु यह बात मैंने पहले कही थी, और जब परशुराम जी आए तब आपने परशुराम जी से कहा था कि यह दूध मुँह बालक है, इसका अपराध क्षमा कर दो। वीर में पहला था और जो कहा वह कर भी सकता था, किंतु आपने मुझे दूध मुँह बालक बनाया। मैंने वीर होने की बात पहले कही थी, आपने बालक मुझे बाद में बनाया। बस तभी से मैं बच्चा ही हूँ, और इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं बालक इस राज्य का कार्यभार कैसे संभाल सकता हूँ। गुरु पितु मातु न जानहु कोई, मैं गुरु पिता माता बंधु किसी को जानता नहीं हूँ, मैं केवल सब कुछ आपको ही जानता हूँ, आप ही में सभी को देखता हूँ, आप मेरे भगवान हो, मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता, मुझे साथ में ले चलने की कृपा कीजिए। जब राम जी को लगा कि लक्ष्मण यहाँ नहीं रुकेंगे, मेरे साथ ही जाएंगे, तब राम जी ने कहा, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी ने तुरंत माता जी से आज्ञा लेने के लिए माता सुमित्रा के पास गए। राम जी ने सीता जी से कहा, देखो अभी लक्ष्मण कह रहे थे मैं माता पिता गुरु बंधु किसी को नहीं जानता हूँ, और जब मैंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ तो तुरंत चल दिए, जब जानते नहीं हैं तो गए कहाँ। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु जब लक्ष्मण जी आ जाएं तब उन्हीं से पूछना। लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता भैया जी राम जी और वन में जा रहे हैं। यह सुनकर माता सुमित्रा बहुत दुखी हुई। लक्ष्मण जी ने कारण बताया कि माता कैकेयी की आज्ञा है, इसीलिए पिताजी ने माता कैकेयी के वरदान स्वरूप भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। सुमित्रा माता ने कहा, यदि राम वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे, माता भैया राम मुझे यहाँ रुकने का कह रहे थे, किंतु मैंने कहा कि मैं माता पिता गुरु बंधु किसी को नहीं जानता हूँ। सुमित्रा माता ने कहा, लक्ष्मण जब तुमने यह कह दिया था कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ तो फिर यहाँ तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा, माता यदि मैं यहाँ नहीं आता तो राम जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। सुमित्रा जी ने कहा, राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता, तुम्हें वही माता की आज्ञा भी मिल जाती और राम जी की आज्ञा का पालन भी हो जाता। तुम्हारी माता मैं नहीं, तुम्हारी माता तो श्री जानकी है और राम ही तुम्हारे परम पिता परमेश्वर हैं। आज से तुम इन्हीं को माता पिता समझना। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को वन जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी माता जी से आज्ञा लेकर बहुत प्रसन्न हुए और वहां से तुरंत ऐसे चले जैसे कोई मृगी फंदा छुड़ाकर भागा हो। उन्हें मन में लगा कहीं दूसरी बाधा ना आ जाए। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ने उनकी भार्या उर्मिला जी से भी मिलना उचित नहीं समझा। अन्य रामायण में विवरण है कि उर्मिला जी लक्ष्मण जी की विदाई के लिए आरती का थाल सजाने लगी थी। पुष्प थाली में सजे के सजे ही रह गए। लक्ष्मण जी ने विचार किया, कहीं बाधा उत्पन्न ना हो जाए, राम जी मुझे छोड़कर ना चले जाएं। इस भय से तुरंत राम जी के पास आ गए। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।